समय के साथ चलना और उसके हिसाब से अपने जीवन में बदलाव लाना ये बहुत जरूरी है। हमारे भारत में भी समय के साथ चलते कई बदलाव हुए, लेकिन कुछ चीजों को मॉडर्न बनाने के चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि कहीं वो चीज हमारे लिए हार्मफुल तो नहीं। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे बदलाव के बारे में बात करेंगे जिनमें से कुछ अंग्रेजों द्वारा किए गए और कुछ दूसरे देशों की देखा देखी में या फिर चीजों को मॉडर्न बनाने के चक्कर में हमारे द्वारा किए गए। तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि हम हिंदुस्तानियों का सच क्या है ये आपको पता चले। शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपके लिए आगे भी ऐसी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय पोशाक के बदलाव के बारे में। ये बदलाव भारत में अंग्रेजों द्वारा किया गया था और उनके जाने के बाद भी भारत के कुछ मूर्ख लोगों ने उसे अडॉप्ट कर लिया और पूरे देश में लागू कर दिया। अमेरिका और यूरोप जैसे देश का समावेश शीत कटिबंध जैसे देशों में आता है। इसका मतलब वो देश जहाँ ज्यादातर ठंड का मौसम रहता है, इसलिए वहाँ पर सूट और टाई पहनने की जरूरत पड़ती है ताकि बॉडी अंदर से गर्म रहे, और पैर को ठंड से बचाने के लिए मोजे और शूज पहनते हैं। इससे उल्टा इंडिया की बात, जहां हिमालय इलाके को छोड़ के बाकी का 75% इलाका या तो उष्ण कटिबंध या फिर समशीतोष्ण कटिबंध है, मतलब जहां पर सामान्य एटमॉस्फेयर हो या गर्म एटमॉस्फेयर हो। तो ये समझ नहीं आता कि यहाँ पर ज्यादातर स्कूल्स में सूट, कोर्ट में भी एडवोकेट्स को टाइट कपड़े और काला कोट क्यों नेसेसरी है। इंडियन एटमॉस्फेयर के अनुसार यहाँ के पारंपरिक पोशाक जैसे दक्षिण में लुंगी, उत्तर में धोती, इन चीजों को सोच समझकर ही बनाकर पहना जाता था ताकि शरीर खुला हुआ रहे और ठंडक बनी रहे। और इसलिए पाँव को भी खुला हुआ रखने के लिए शूज की जगह खड़ाऊ पहनी जाती थी, और खड़ाऊ को चप्पल की तरह नहीं बल्कि काफी पूजनीय तरीके से देखा जाता था। खैर, खड़ाऊ के साइंस के बारे में किसी और वीडियो में अलग से बात करेंगे, क्योंकि उसका टॉपिक काफी लंबा है। अगर कोई सरकार में से ये वीडियो देख रहा है तो मेरी एक विनती है कि जॉब्स और स्कूल्स में से सॉक्स और शूज निकाल दिए जाए। गर्मी से लोगों की हालत खराब हो जाती है। अभी बात करते हैं खाने पीने के ऊपर। आजकल वेस्टर्न कंट्रीज से इंस्पायर होकर लोग रोटी या पराठे की बजाय खाने में ब्रेड और पाव खा रहे हैं। सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट (SCE) की रिसर्च के अनुसार भारत में खाने वाली ब्रेड में पोटेशियम, ब्रोमेट और आयोडीन मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाता है, जो सेहत के लिए बहुत खतरनाक होता है। ब्रेड में राफेज ना के बराबर होता है, जिससे वो पचने में काफी मुश्किल करती है। उसमें ग्लूकोज एक्टिव करने की पावर बहुत ज्यादा होती है, जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं। इस चीज के कारण ब्लड में शुगर लेवल बढ़ता है। जबकि इन जहरीली चीजों के बजाय भारत में हर घर में बनने वाले पराठे, भाखरी और रोटी खानी चाहिए। इंडिया में खाने की वैरायटी इतनी ज्यादा है कि यहाँ पर गेहूं के आटे से 70 से 80 आइटम बनती है, और यहाँ पर फ्रेश वेजिटेबल्स की अवेलेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि सब्जी बेचने वाले आपके घर तक आकर दे जाते हैं। तो आज से पिज्जा बर्गर बंद करो और सब्जी रोटी शुरू कर दो। इसके बाद एक मुद्दा आता है वेस्टर्न टॉयलेट्स को लेकर। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग वेस्टर्न टॉयलेट यूज करने से पेट पूरी तरह से साफ नहीं हो पाता, जिसके कारण गैस और कैंसर जैसी बीमारियां होती है। जब हम इंडियन टॉयलेट्स यूज करते हैं तो हमारे घुटनों पर जोर पड़ता है और घुटनों का पूर्ण रूप से इस्तेमाल होता है। डॉक्टर्स का यह मानना है कि जिस पोजीशन में हम इंडियन टॉयलेट्स पर बैठते हैं वो पोजीशन अपने आप में एक एक्सरसाइज है और बॉडी के लिए फायदेमंद है। जो लोग वेस्टर्न टॉयलेट्स यूज करते हैं उनकी एज बढ़ने के साथ साथ उनके घुटनों में भी दर्द शुरू होने लगता है, क्योंकि अगर वो एक्सरसाइज भी नहीं करते तो उनके घुटने कभी यूज ही नहीं होते। जबकि इंडियन टॉयलेट्स में घुटनों पर जोर पड़ने की वजह से घुटने काफी स्ट्रांग हो जाते हैं। आप वेस्टर्न टॉयलेट्स यूज कीजिए, लेकिन जब आपके घुटनों में दर्द हो या फिर आपकी एज बढ़ने की वजह से नीचे नहीं बैठा जा रहा है तब। मैंने इस वीडियो में कोई नई बात नहीं की है, बट मैं चाहता हूँ कि हमें इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा ऐसी हजारों चीजें जो इंडिया से खत्म होती जा रही है। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, वरना वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हैं तो जल्दी से नीचे कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।